बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 7.2 को हम डिस्कस करेंगे। उसमें रिलेशन है आर्क लेंथ का, रेडियस का और सेंट्रल एंगल का। हम देखेंगे इन तीनों का एक, वैसे ये फिजिक्स में भी है, उसकी शेप कुछ चेंज है, यानी कि अल्फ़ाबेट चेंज है, अदरवाइज है तो यही। फिर हम इनके दरमियान रिलेशन और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो ये एल, आर और थीटा है क्या, इसको भी हम जानेंगे। सर्कल डायग्राम को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले और सबसे बड़ी बात कि इनके यूनिट्स क्या होते हैं और आया सेम यूनिट से हम डिस्कस करेंगे या इनकी कन्वर्जन बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 है, क्लास 10। वैसे इसको इससे बेनिफिट ले सकते हैं कैम्ब्रिज के स्टूडेंट भी। L equal to r theta is a relation. L stand for the arc length in a circle, discuss कर रहे हैं। R stand for the radius and theta is the central angle. Radius, arc length and central angle. Now L equal to r theta ये आपने याद रखना है, जब फॉर्मूला है मेमोराइज कर लें। अब एक चीज और याद रखिएगा, आर्क लेंथ और रेडियस इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर L जो है वो सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगा। L मिलीमीटर में है तो रेडियस भी मिलीमीटर में होगा। L मीटर में है तो रेडियस भी मीटर में होगा। बट इन केस ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑलवेज टेकन इन अ रेडियन। और व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये कुछ चीजें जो हैं आप ज़हन नशीं कर लीजिएगा, अदरवाइज चांसेस बहुत ज्यादा हैं वो वाले आंसर जो आपकी बैक पे, बुक की बैक पे होते हैं, उससे टैली नहीं हो सकते हैं और वैसे भी नंबर भी नहीं मिलेंगे अगर यूनिट सेम ना हो इन दोनों के और एंगल जो है आपने रेडियन में कन्वर्ट नहीं किया। अगर रेडियन में है ऑलरेडी तो फिर उसको डिग्री में मत कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। ये तमाम एप्लीकेशन जो है वो रेडियन में है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। यस, बुक ओपन करें, जरूरी है। L equal to 2 cm, R equal to 3.5 cm। इसमें मिसिंग क्या है? यस, थीटा आपने फाइंड आउट करना है, दिस वन। तो सिंस अ फॉर्मूला L equal to R theta होगा। Put all the values L 2। अब इसमें यूनिट नहीं आपने लिखना फिलहाल, सबसे लास्ट में हम जाएंगे यूनिट लिखने के लिए। R 3.5 और जो फाइंड आउट करना आपने थीटा को थीटा ही रहने दे। अगर हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क की बजाय बहुत बेहतरीन है कि हम इसे थीटा रखें और ज़हन में रखिए कि ये RAD स्टैंड फॉर द रेडियन है। थीटा फाइंड आउट करना है, 3.5 को डिनोमिनेटर में ले जाएं, 2/3.5 इक्वल टू थीटा। जो चाहे यहाँ इक्वालिटी के बजाय नॉर्मली जो है हम थीटा को इस साइड पे ले आते हैं। नाउ 2 डिवाइड बाय 3.5, कैलकुलेटर यूज करते हैं। और ये है हमारे पास 2 डिवाइड 3.5। ये हमारे पास अगर हम डेसिमल फॉर्म में लेके आए तो ये 0.5714 आता है। तो थीटा इक्वल टू 0.157, तो 0.57 आई थिंक, यस ऑब्वियसली 571। और आगे आप यूनिट ले रेडियन। ये है जनाब, हम फाइंड आउट कर लिया है थीटा को जब आपके पास आर्क लेंथ मौजूद हो और रेडियस मौजूद हो। नेक्स्ट पे है, यानी कि इसी की वेरिएशंस आपके ज़हन में रखनी है। क्योंकि ये पहले जो है वो रेडियन में हमने फाइंड आउट करना था, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2? R है 4.9, ठीक हो गया। थीटा है 180 डिग्री।
अगर आप मैं आगे नहीं जा रहा, जहां डिग्री हो डेफिनेटली आप उसे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रिलेशंस क्या है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। और अगर मैं इसे 1 डिग्री कर लूं तो डेफिनेटली ये बनता है पाई अवर 180 रेट यानी कि रेडियन। और अगर हम इसे डेसिमल फॉर्म में ले जाएं यानी कि पाई 180 पे डिवाइड कर दें तो ये आता है 0.0174 अप्रोक्सीमेटली, या 175 अगर राउंड फिगर्स में लेके जाएं तो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये रेट के इक्वल होता है। तो आप बजाय कि हम इसकी डेसिमल फॉर्म्स में लेके जाएं, उसमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके जाएं, आप इसे डेसिमल फॉर्म पे याद रखिएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 0.017 रेडियन के इक्वल होता है। तो जहां भी डिग्री मौजूद हो उसे आप 0.0175 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रेडी? यस। कैलकुलेटर को भी सामने रखेंगे, ये मेरे पास अपना वेपन मौजूद है, आप भी अपने वेपन को सामने रखें। आर है cm 4.9 सेंटीमीटर, थीटा है 180 डिग्री। आप यहीं कन्वर्ट कर लें इसे, किस में इसे मल्टीप्लाई करें, किस में, इसी टूल के साथ, क्या है 0.0175 थीटा इक्वल टू 180.1075 180 मल्टीप्लाई बाय 0.0175, हमारे पास जो आंसर आएगा इन डेसिमल फॉर्म में 3.15। तो यहां आप लिखेंगे 3.15। अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है रेडियन में, जो कि बहुत जरूरी था इनकी कन्वर्जन। अब आ जाए आप फॉर्मूले की तरफ। सिंस L इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला है, रिलेशन है। L आपने फाइंड आउट करना है क्योंकि मिसिंग भी यही है। L को L रहने दीजिए, R है 4.9, यूनिट को बाद में लिखेंगे हम, इनटू 3.15, 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.15। अब इसका यूनिट वो होगा जो यूनिट रेडियस में मौजूद है। रेडियस का यूनिट है cm। अब यहां आप cm यानी कि सेंटीमीटर लगा दें। 4.9 मल्टीप्लाई बाय 3.15 मल्टीप्लाई बाय 4.9 and something, which is equal to 15.435, राउंड फिगर में 15.44। नाउ L इक्वल टू 15.44। अब यूनिट की तरफ आइएगा जो कि है सेंटीमीटर। इसको आप क्लोज कर दें। ये है हमारी आर्क लेंथ जो कि गिवन कांस्टेंट में मौजूद है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, अगर एक ही दफा आप डायग्राम बना लें, बहुत ज्यादा स्पीड है आपकी, तो ऑब्वियसली इसको यहां मेंशन कर लें, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी। हम जाते हैं नेक्स्ट पे। एक अच्छा फेवरेट पार्ट है, आर अगेन गिवन है 15 mm मिलीमीटर, थीटा जो है वो 60 डिग्री एंड 30 मिनट है। 60 डिग्री एंड 30 मिनट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते हुए इसे आप 60 पे डिवाइड करेंगे। कैलकुलेशंस मौजूद है, तो यहां आप अगर इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे अभी फिलहाल, तो ये हमारे पास बनता है 60.5। 30 को 60 पे डिवाइड करें, इसकी कन्वर्जेंस की वीडियो मौजूद है, आप इसको डेफिनेटली इसको फॉलो करें। 16.5 अभी ये किस में है, डिग्री में। अब आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, रेडियन में। वेल डन। रेडियन में कन्वर्जेंस के लिए किस से मल्टीप्लाई करना है, यस बोले, हाँ, 0.0175 यानी 60.5 को हम 0.0175 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट क्यों करना है, इज अ कंपल्सरी कि आप रिलेशन में जब यूज करते हैं तो इसे हमेशा सेंट्रल एंगल जो है वो रेडियन में लिया जाता है।
नाउ थीटा इक्वल टू 60.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0175। अब 0.0175 60.5 से अगेन हेल्प लीजिएगा कैलकुलेटर से। 60.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0175, 60.5 सॉरी, ये हमारे पास 60 आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 0.0175, तो ये हमारे पास आएगा जी डेसिमल में 1.05875, 1.059 अप्रोक्सीमेटली कर लेता हूं मैं। तो मिसिंग क्या है? L। तो सिंस L इक्वल टू आर थीटा, यानी कि इस रिलेशंस की हमने जान नहीं छोड़नी, चाहे जो भी चीज आपने फाइंड आउट करनी हो। L फाइंड आउट करना है, R जो है वो 15 है और थीटा जो है वो 1.059 राउंड फिगर में किया हुआ है, लेकिन चूंकि मेरे कैलकुलेटर में फीड है उसकी वो तमाम वैल्यूज जो है, तो इसका यूनिट जो है इस दफा हम मिलीमीटर लिखेंगे क्योंकि रेडियस मिलीमीटर में है। मल्टीप्लाई बाय 5, ये जनाब हमारे पास आंसर आता है 15.8 अप्रोक्सीमेटली। 85 है, 8 है, हम 8 तक ही लेके आएंगे, ले जाए तो ज्यादा बेहतर है। 85 एक्यूरेसी 8.88 में भी है ना, 15.8 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट। L इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा 45। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड। ये तमाम जो आज के लेक्चर्स में है ये बोर्ड के क्वेश्चंस हैं और ये तो सबसे ज्यादा अहम है। इसकी एक वर्ड प्रॉब्लम भी मौजूद है जो कि उसी पेज पे मौजूद है, जिसको आपने जरूर टैली करना है। L इक्वल टू 52 cm, थीटा इक्वल टू 45। अब आपने फाइंड आउट करना है R, इट्स द रेडियस। अगेन हमारे पास फॉर्मूला है L इक्वल टू R थीटा। अब यहां से जाने से पहले आपने कुछ चीजों को नोट करना है कि कहीं डिग्री जो में तो मौजूद नहीं है सेंट्रल एंगल, अगर डिग्री में मौजूद है तो इसे 0.017 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 45 है, इसे आप 0.0175 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो यहां आप लिखेंगे 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 45। 5 और 180 भी कर सकते हो, सही आप कह रहे हो, लेकिन चूंकि डेसिमल में आपके लिए ज्यादा आसानी होती है तो उसको आप फिगर्स को ज्यादा आप प्रोमिनेंट में लेके आएंगे। 0.7875 ये रेडियन के रेडियन में कन्वर्ट हो गया और यही हमारा सबसे पहले प्रिंसिपल था कि इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। पुट ऑल द वैल्यूज इन इट। L है हमारे पास 52, यूनिट को रहने दें। R हमने फाइंड आउट करना है और 0.7875 ये रेडियन में मौजूद है। डिवाइड कर दीजिएगा, 52 डिवाइड 0.7875 इक्वल टू R। 52 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो ये चूंकि डेसिमल फॉर्म्स पहले पॉइंट में है तो डेफिनेटली 52 की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, यानी कि ये अगर हम इसे कैलकुलेट में करते हैं तो ये तकरीबन बनता है हमारे पास 66.21। नाउ R इक्वल टू 66.21 एंड व्हाट अबाउट यूनिट? यस, cm। ये बन गया इट्स द रेडियस। इसे भी आप हाईलाइट करें। तो आपने देखा है कि कोई भी
अननोन वैल्यूज आपने फाइंड करना है इन टर्म ऑफ एल आर आर थीटा। आपने एक ही रिलेशन डिस्कस करना है, उसी को फॉर्मूले को बना के उसमें वैल्यू फीड करनी है, और दोनों यूनिट एल और आर के सेम है और थीटा जो है वो रेडियन में है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स अच्छी तरह याद कर लिया होगा, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।